दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 की आरबीएससी की राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम एवं शौर्य परंपरा के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा के बारे में, जो कक्षा 9 में चलने वाली पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में। हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो हम कल पढ़ चुके थे विजय सिंह पथिक के ऊपरमाल के बारे में, ऊपरमाल क्षेत्र के बारे में, जहाँ पे इनको महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। और 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बज उठा। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे इससे आगे के बारे में। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया, यानी विजय सिंह पथिक ने युद्ध का चंदा नहीं देने के लिए आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के कार्य करना, यानी बिना पैसे के काम करना बेगार कहलाता है। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया, यानी विजय सिंह पथिक के समय में गोविंद नारायण पटेल ने ठिकाने में बेगार यानी बिना पैसे के मजदूरी करने से मना कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हो गए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कराया और किसानों की ये प्रथम विजय थी, यानी जो नारायण जी पटेल थे जिन्होंने बेगार करने से मना किया था, उनको पकड़ लिया था ठिकाने के कर्मचारियों ने, लेकिन किसानों ने मिलकर नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त करा दिया। विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए सहयोग दिलवाने के उद्देश्य से प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क किया। यानी विजय सिंह पथिक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने में सहयोग किया, और इस उद्देश्य से उन्होंने जो प्रताप समाचार पत्र, आप प्रश्न बनता है, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया है कि संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उन्होंने अपने पत्र में प्रताप में बिजोलिया आंदोलन संबंधी समाचार देने के लिए एक स्थायी स्तंभ खोल दिया। यानी इसमें बिजोलिया प्रताप पत्र जो था, इसमें बिजोलिया आंदोलन से संबंधित विभिन्न प्रकार की खबरें प्रकाशित की जाती। इस प्रचार के फलस्वरूप देशवासियों का बिजोलिया किसान आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पथिक को बम्बई आमंत्रित किया। यानी महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ पे आमंत्रित किया? बम्बई में। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। यानी गांधी जी को बताया कि साहब बिजोलिया में किसानों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार किया जाता है, किस प्रकार के कर लादे जा रहे हैं लगातार, उनके बारे में गांधी जी से को बताया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव, यानी गांधी जी के उस समय निजी सचिव कौन थे? महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांचने के लिए बिजोलिया भेजा था। प्रश्न बन सकता है आपके कि गांधी जी ने अपने निजी सचिव किसको भेजा था? तो महादेव जो भाई थे उनको बिजोलिया के अंदर भेजा था जांच करने के लिए। उस समय बिजोलिया के क्षेत्र को ऊपरमाल कहा जाता। गांधी जी ने इस हादसे का एक पत्र महाराणा को भी लिखा और गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायत देने के पक्ष में नहीं थी, यानी छूट देने के पक्ष में नहीं थी, और सन्ने सन्ने धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आने लगा। और अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न ये भी बहुत बार बनता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? अगस्त 1920 ईस्वी में, जो 1921 में भयंकर रूप ले चुका था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, जिसमें एजेजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड के, उसके सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के साया हाकिम बिहारीलाल को रखा। लंबे विचार विमर्श के पश्चात 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता हुआ और एजीजी हॉलैंड ने, जो एजेंट गवर्नर जनरल हॉलैंड ने, किसानों के पक्ष में औचित्य को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायत दी गई और लगभग कितने 35 लागतें समाप्त कर दी, 35 लागें। इस प्रकार 1922 का आंदोलन समाप्त हुआ, यानी 1922 का आंदोलन भी समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति उदासीन हो गया और बिजोलिया के जागीरदार ने समझौते का उल्लंघन करते हुए
बिजोलिया के जो जागीरदार थे उन्होंने जो समझौता किया गया था उसका उल्लंघन कर दिया और किसानों पर दोबारा फिर से लगा दी गई और लगान भी बढ़ा दिया गया। 1923 से 26 के समय किसानों ने बड़ी तकलीफ में गुजारा, यानी बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको दी गई। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई जिसमें राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा भी उपस्थित हुए। यानी किसान पंचायत 1927 की हुई थी, उसमें कौन कौन उपस्थित हुआ था? तो ये 1927 की किसान पंचायत में राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा उपस्थित हुए। पथिक विजय सिंह पथिक ने किसानों को बारानी भूमि छोड़ने हिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग असफल रहा। विजय सिंह पथिक का प्रयास भी असफल रहा। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज, उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद ने व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप समझौता हुआ और उदयपुर ने इसका पालन न किया। किंतु जब मेवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन व्यापक प्रसार हो रहा था, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन अपना विस्तृत रूप ले चुका था, इस भया से कि किसान प्रजामंडल से न जुड़ जाए, कुछ पहल आवश्यक थी। 1931 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया और किसानों को उनकी जमीनें वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हो गया, यानी 1941 ईस्वी में बिजोलिया आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की। बेगू किसान आंदोलन 1921 में बेगू जो मेवाड़ के अंदर आता है, बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेगू मेवाड़ के किसानों ने अनावश्यक व अत्यधिक करो लाग बाग बेगार, अनावश्यक यानी बिना आवश्यकता के, अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा कर, लाग बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। तो आपका प्रश्न बनता है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। बेगू के किसान 1921 ईस्वी में मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए। ये भी प्रश्न बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि 1921 ईस्वी में बेगी किसान कहाँ पे एकत्रित हुए थे? मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर। सामंती दमन चक्र चलता रहा। 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद भी हुए। यानी रूपाजी और कृपाजी के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा गया था। ये बेगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए जूझते रहे। यद्यपि बेगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौते करने का प्रयास किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। यानी बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से संबंधित। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर किसान आंदोलन की। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण थी। यहाँ 5 जातियाँ, जिनमें ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर, मेव कमोबेश समान हैसियत रखती थी। यानी भरतपुर राज्य में 1931 में नया बंदोबस्त लागू किया गया, जिसमें भू राजस्व में वृद्धि की गई है। नए बंदोबस्त के माध्यम से भूमि कर बढ़ा दिए गए। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया। जब राज्य ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो 23 नवंबर 1931 ईस्वी को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर राज्य में एकत्रित हुए और भोजी लंबरदार ने राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण दिए। नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की छोटी छोटी क्लासें लेकर मैं लगातार आपके सामने आता रहूँगा। आगे हम पढ़ेंगे मेव आंदोलन के बारे में अगली क्लास में। थैंक यू।